Alright, तो हम कर रहे हैं फिफ्थ डे डायग्राम ऑब्जेक्ट एट एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट एफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कितने सेंटीमीटर लेते हो तुम? 2 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमने एफ बनाया, उससे 3 सेंटीमीटर पे सी बनाया और पोल को नोट किया। अब ऑब्जेक्ट रखा हमने एट एफ, ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ। बना लिया इसका भी? ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हमने एफ पे रखा तो उससे लाइट रे चलाया। अलीसा एंड प्रवीण, आवाज आ रही है? यस सर। पहली लाइट रे गई स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल जाने वाली कहां जाती है? एफ। यहां से एफ से पास फोकस। ठीक है, तो ये लाइट रे गई। दूसरी लाइट रे को सी से पास कराएंगे। किससे? सी से। तो सी से जाने वाली लाइट रे जैसे जाती है वैसी आती है। तो सी से चली नहीं, चलो वो चली है यहीं से, पर वो सी से होती भी आ रही थी। किससे होती भी आ रही थी? तो सी से ही वापस चली जाएगी। हाँ यार, तो सी की तरफ से होते हुए आए कोई, तो सी से वापस जाएंगे। और अब ये लाइट रेज क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइट रेज कहीं मीट नहीं करेंगी। वी विल से कि दे मीट एट। ठीक है, तो इमेज पे बात करते हैं। इमेज के 3 शब्द लिखते हैं। पहला शब्द इमेज का फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन इज एट infinity। ठीक है, secondly it is magnified, highly enlarged। जब बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, highly। एंड ये सारी क्योंकि जो मिरर के सामने बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? रियल। हाँ, लिख सकते। तो ये बनेगी रियल एंड। ठीक है, समझ आया गीतांशा, साक्षी? मीट नहीं करेंगी तो कहाँ मीट करेंगी? कहीं तो करेंगे। हम मान रहे हैं इंफिनिटी पे। ठीक है, वैसे तो कहीं नहीं करेंगे मीट, इसीलिए इंफिनिटी है। ठीक है, निदेश समझ आया? अंशित बन गया डायग्राम? फेयरवेल लिखी है घर पे? सर जो मेरी बनती है वो मैंने पता नहीं, मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले करेगा? तो नेक्स्ट क्लास से पहले हो जाना चाहिए। सर जो मेरे को लगता है आगे में क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा। ऐसा लगता है नहीं, उधर कम होता है, इधर कम होता है। नहीं ऐसा नहीं। तो इनको बनाया कहाँ है? हाँ दोनों में ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा सीधे वॉल होता है। वो ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। लास्ट 6 ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। हाँ, P और F के बीच में बनाना है। हाँ, रियल हमेशा ही होता है। क्वेश्चन अभी करेंगे। बनाना आता है सर ये? हाँ, तभी तो कर रहे हैं। सर रूल्स को नहीं आता।
रूल्स नहीं आते, पर हाँ रूल्स को भी 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कि ये एक रे बना दी और मुझे कहाँ से पास करके कंप्लीट करें, ठीक है। वो तो रे डायग्राम हुए रूल्स भाई। अच्छा देखें, पहले 3 सेंटीमीटर पे F और उससे 3 सेंटीमीटर पे C। ऑब्जेक्ट को हमने ले रख दिया बिटवीन F एंड C। F एंड ठीक है। तो लाइट रे पहला, लाइट रे अगर मैं यहाँ से पास कराऊं तो दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि जब ये इधर जाएगी तो इसको किससे पास होना है फिर? फोकस से। तो ये तो टकरा जाएगी इसी के ऊपर से, तो क्या ये लाइट आगे बढ़ पाएगी? अगर वो ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो लाइट आगे बढ़ेगी। तो ये सोचते हुए हम ये वाली रे नहीं ले रहे जो हम सब में लेते आए हैं। हम कौन सी ले रहे हैं? सी वाली। कौन सी ले रहे हैं? तो तुम सी से स्केल रखना और उसके हेड तक बुलाना। किसके हेड तक? ऑब्जेक्ट के हेड। और जैसे वो गया वैसे ही वो, ठीक है, समझ आया? नहीं। अच्छा दूसरी वाली हम बनाते हैं ओब्लिक। क्या बनाते हैं? ओब्लिक बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, तुम्हें जो एंगल यहाँ पे लिया, सपोज अगर तुम्हारे पास डी है तो अच्छी बात है, जितना एंगल तुमने यहाँ पे लिया उतने ही एंगल से तुम नीचे लेना। तो पॉइंट इज दिस, ओब्लिक वाले में क्या करना होता है याद है? आई और आर को ये बनाएंगे कैसे? इसको डी का हेल्प ले लेना। डी अलाउड होता है ना या नहीं? तो यहाँ पे सपोज तुमने 30 डिग्री एंगल बनाया तो नीचे भी 30 डिग्री के एंगल पे लेना, ठीक है, या 40 बनाया जो तुम्हें पसंद है। अच्छा और फिर इसको अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको भी पीछे एक्सटेंड, क्योंकि ये आगे नहीं मीट कर रही है, कहाँ मीट कर रही है? और पीछे जो इमेज बनती है वो भी डॉटेड बनती है। इमेज कैसी बनेगी? और ये इमेज बनी है वाटर बॉटल बनी है, उसके अंदर देख नीचे भी नहीं, एक बार फिफ्थ वाला दिखा दो। क्या कर रहे हो? पेपर ये इस पर तुम कुछ बोल रहे हो? 35 फिफ्थ वाला दिखा दो। दिखा। ठीक है, तो बन गए 6 डायग्राम्स। यस सर। हाँ दिखेगी अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगी। वो रियल नहीं होगी, नकली होगी। जैसे वो शीशे में होती है, शीशे वाली इमेज रियल होती है, वर्चुअल होती है, जो आगे इंसान होता है, बट वैसी दिखेगी। ठीक है, समझ आई बात? शीशे के पीछे दिखेगी, बाकी सारी शीशे के आगे। शीशे के आगे वाली कैसी होती है? याद है जो धूप में शीशा लेके करते हैं, जो धूप नीचे आती है वो शीशे के सामने होती है, वो रियल होती है। अगर शीशे में देखते हैं तो वो सामने इंसान दिखता है, तो वो क्या होती है? वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो इसकी इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज में हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी? बिहाइंड द मिरर। और मिरर के पीछे अगर ये बनी तो वर्चुअल बनी, और वर्चुअल वाली सीधी भी बनी थी, वर्चुअल है डायरेक्ट, और एनलार्ज्ड है, हाईली नहीं। तुम्हारी हाईली बनी है नहीं, उसे लिखना है एनलार्ज। मेरी भी हाई बनी है। एनलार्ज ही लिखना है, ठीक है। डन, नोट कर लिया सबने? अच्छा तो इसको क्या अब क्या करें? इतना मुश्किल सारे डायग्राम याद करेंगे? नहीं, तो हम एक तरीका है, एक सिमेट्री है पॉइंट। नहीं,
समझो एक बात, एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है सी। क्या है? सी। देखो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री सी क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, और ये उसकी इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे होती है तो इमेज भी सी पे होती है और बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी से आगे लेके जाते हैं, जितना सी से आगे लेके जाएंगे उसके प्रोपोर्शनल इमेज सी से पीछे हो जाती है। क्या हो जाती है? सी से सी भी चला गया। अच्छा, तो सी पे जितना होता है उतना ही है ना, सी पे। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे थी और सेम साइज थी। क्या थी? ठीक है। अच्छा, अब अगर इमेज कभी भी सी से पीछे जाती है तो वो हमेशा बड़ी होती है। क्या होती है? ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और एफ तक आ जाती है। कहां तक आ जाती? एफ तक आ जाती है। अगर ऑब्जेक्ट आ जाती एफ तक तो सी, ये इमेज चली जाती है इंफिनिटी पे। किस पे? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पीछे आ रही है वापस, सपोज ऑब्जेक्ट वापस आ रही है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज आ रही है बियॉन्ड सी। किस पे आ गई? ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आई सी पे, किस पे आई? तो इमेज कहां आ गई? सी पे। वेरी गुड। और ये हो गई सेम साइज, क्योंकि अब तक ये बड़ी चल रही थी, अब क्या हो गई ये? ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट सपोज गई बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां गई? तो इमेज कहां जाएगी? बिटवीन सी एंड, और वो छोटी होगी। समझ आ रहा है सिमेट्री क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्ट गई एट इंफिनिटी तो इमेज कहां गई? एट एफ पे। कितनी होगी? तो ये सिमेट्री कहां तक चलती है? इंफिनिटी से सी तक। कहां तक? सी से एफ, एफ नहीं, इंफिनिटी से एफ तक मान लो, इंफिनिटी से एफ तक। एफ और पी के बीच में बात बदल जाती है। एफ और पी के बीच में बस एक केस है जो अलग है, बाकी कितने केस हो गए? 5। अब देखो मेरे को खुद याद हो गया। कैसे याद हो गया गौरव? सिमेट्री का पॉइंट क्या है? सी या एफ? सी सिमेट्री का पॉइंट है। 5 रे डायग्राम देखो मैं बिना सोचे भी बना सकता हूं। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी और सेम साइज। क्या होगी? और ठीक है। अब देखो एक बात, ऑब्जेक्ट को मैं ले जाऊं बियॉन्ड सी। कहां ले जाऊं? तो ये चली जाएगी बिटवीन सी एंड एफ। कहां चली जाएगी? अगर मैं ऑब्जेक्ट को ले जाऊं एट इंफिनिटी, किस पे ले जाऊं? तो ये किस पे चला जाएगा? अब मुझे आधा याद करना था, अब बाकी उल्टा है। देखो, ऑब्जेक्ट गई बिटवीन सी एंड एफ तो ये क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट गई एट एफ तो ये क्या हो जाएगा? एट। तुम सब देख रहे हो सी कैसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ना? समझ आ रही है बात? जब ये बियॉन्ड सी जाता है तो ये सी एंड एफ पे होता है, ये सी एंड एफ होता है, ये बियॉन्ड सी चला जाता है। ये इंफिनिटी पे तो ये फोकस पे, ये फोकस पे हो तो ये इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, सी पे सेम साइज होता है, और अगर इमेज सी से पीछे जा रही है, नहीं सी से आगे आ रही है, तो हमेशा वो क्या होगी? स्मॉल स्मॉल। और अगर वो इमेज सी से पीछे जा रही है, सी से पीछे जाके वो क्या हो जाएगी? लार्ज लार्ज। बस इन दोनों में हाईली एनलार्ज और हाईली स्मॉल कर देना है, पहले और आखिरी केस में। तो ये केसेस ऐसे याद हो जाएंगे बिना कुछ देखे सोचे। बस एट सी सेम साइज। अगर वो गया बिटवीन सी एंड एफ तो हो जाएगा बियॉन्ड सी, अगर वो बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ। ऐसे चलेगा। समझ आई बात? अच्छा, और ये सारी रियल एंड इन्वर्टेड है। ये सारी क्या है? बस एक केस है जो कहीं फिट नहीं होता क्योंकि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का है। वो क्या है? वो याद करना पड़ेगा अलग से। वो क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी, बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी। तो इसमें इमेज हमें देखना पड़ेगा कहां गई थी? बिहाइंड। कहां गई थी? तो इसमें बिहाइंड ही चली गई, और ये एनलार्ज थी, याद रखेंगे क्या थी? एनलार्ज। और ये वाली सिर्फ वर्चुअल है। ये तुम्हारा होमवर्क भी है, घर पे बना लोगे इसे?
जो होमवर्क मैंने दिया था वो। ठीक है, नेक्स्ट तो ये पूरा टेबल बना के आओगे तुम। ठीक है, तो अब लास्ट है कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम सिर्फ दो है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, और ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहीं भी मिरर के आगे। ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। अनीता, हो सकता है अभी चीजें समझ ना आ रही हो, जब मैं लाइट दोबारा कराऊंगा ना तो समझना, क्योंकि तुम 2 क्लासेस छोड़ चुके हो। अनीता, बात क्लियर है? यस सर। पर अभी नोट जरूर करना है। अच्छा, नेक्स्ट तो सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, अच्छा इसका सी कहाँ होने वाला है? इस साइड में। इसका एफ कहाँ होने वाला है? एफ इधर और सी, है ना? तो ऑब्जेक्ट जा रही है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट जाती है किरण कहाँ से जाती है? एफ से। एफ और इस पॉइंट को जोड़ देंगे, पर डॉटेड बनेगा पीछे। क्या बनेगा? डॉटेड। जो डॉटेड बनाते हैं उन पे एरो नहीं। ठीक है, तुम समझ रहे हो कि कैसे किया गया है? हमने पहले यहाँ तक गए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक स्केल रखा एफ से, और इस साइड पे वो बोल्ड बनेगी, उस साइड पे वो डॉटेड बनेगी, क्योंकि पीछे तो लाइट जा नहीं सकती, बट ऐसा लगता है कि वो एफ से आ रही है। किससे आ रही है? एफ से। ठीक है, और दूसरी इमेज कहाँ से? सी से। ठीक है, अगर कोई चीज सी की तरफ जाती है तो उसे जाने देना, नहीं जाने देना? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं जाने। जाने नहीं। तो ये इधर जा रही है और इसे जाने नहीं देना। इसको तुम स्केल से बनाओ, मेरे से तो नहीं बनेगा। पर ये दोनों मीट करी, कहाँ पे मीट करी? तो जहाँ पे ये दोनों मीट करी वहां पे सर हम नीचे बना सकते हैं लाइन कहाँ पे? सर वहाँ जो वो वाला पोल वाले पोल से लाइन बना के वो वाली ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसे? सर यहाँ से लेके ऐसे पोल कर ले, दूसरी पोल से सर उससे मेरे ऐसे ऐसे ऑब्लिक ही सी वाला बेटर है। नहीं, यही बना। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट बनी है बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर यूजुअली वो एफ और पी के बीच में ही बनेगी। किसके? एफ और पी। तो बिहाइंड द मिरर, और इज इट रियल और इन्वर्टेड? ओ वर्चुअल है, पीछे बनी है तो वर्चुअल एंड यस सर। और enlarged या diminished? छोटी है तो diminished। समझ आया? इसमें है नहीं इतना बिटवीन पी एंड एफ। हाँ, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी। सर पोजीशन क्या लिखा? पोजीशन बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। सर नहीं ऑब्जेक्ट की पोजीशन
ऑब्जेक्ट की एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट। अब लास्ट है इसका इंफिनिटी। दो ही डायग्राम है इसके, तो बड़े अच्छे सिंपल से दो डायग्राम। तो दूसरी रे आ रही है हमारे पास इंफिनिटी से। इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट की रे आएगा, लाइट रे आ रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें पता है ये जो भी पैरेलल आती है वो कहाँ जाती है विधांशा? फोकस, या ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। जो इंफिनिटी पे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस भी इमेजिनरी थिंग है, उसकी दृष्टि कोई लेंस होती है। हाँ तो ऊपर बना ले, पर दो रे कैसे लेगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी क्योंकि राइट साइड पे है तो हमेशा वर्चुअल होगी, और वर्चुअल के साथ फ्री क्या आता है? डायरेक्ट। और हाईली डिमिनिश्ड। डन? रे डायग्राम तो कंप्लीट हुए। सर कॉन्वेक्स के फर्स्ट वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार दिखा दूं। नेक्स्ट के फर्स्ट के सर कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स का फंक्शन। यस सर। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक जो इससे आता है वो है लेंस मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हो गया, 1/b + 1/u = 1/n। अब एनसीईआरटी करते हैं सॉल्व। ठीक है, पहले एक बार अगले वाला कल एक और एक्स्ट्रा क्लास चाहिए देखा है सर। जिनका पेपर हमसे पूछो। हाँ लेंस मिरर फॉर्मूला में नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन पे आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला भी है। हाँ 168 ले लीजिए। वो रिफ्लेक्शन तक आ जाएगा। वहाँ तो रिफ्रैक्शन भी आ रहा है ग्लास तक, और 168 तक आ रहा है। तेरा भी वो नहीं आ रहा, 168 पक्का। और तुम्हारा विशेष दिनांशा 170 का। और कौन है जिसका 11 में एग्जाम है? बस तेरा भी काम तक आ रहा है, पता नहीं तेरी स्कूल है 170 तक। सर पहले बात है, पहले रे डायग्राम आ रहे थे बस, उसके बाद इन्होंने ऐड कर दिया। पहले एक बार वापस दिखा। ठीक है, तो ये डायग्राम सारे दोबारा करना, छोड़ दे आगे का। और यूजेस याद करें, एनसीईआरटी में है लाइए दिखा दो। एनसीईआरटी खुला है फिजिक्स का 10 नंबर का है। दिखा तेरे का बता रहे ये अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गए। क्या एक्चुअली पोस्टपोन हुआ एग्जाम? ये देखिए याद कर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स, इससे पॉइंट बना, यूजेस ऑफ कन्वेक्स करें और ये क्वेश्चन को तेरे का बता रहा है कहाँ तक आ रहा है? तेईस तक आ रहा है, तो पूरा क्लास में आ रहा है, रिफ्रैक्शन तक आ रहा है, रिफ्रैक्शन से पहले तक ये भी आ रहा है। अच्छा तो हम कर रहे हैं साइन कन्वेंशंस। समझे? हमें ये फॉर्मूला लगाना है 1/v
प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय n। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमें v, u और f के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो देखो जहां पे फोकस होता है, फोकस उसको हम बोलते हैं F। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जहां तक C होता है उसे क्या बोलते हैं? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Distances to the left are positive, distances to the left are negative। मिरर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस लेंगे वो नेगेटिव होगी। वो क्या होगी? और डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द मिरर आर पॉजिटिव। राइट के पे सारी चीजों को हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट पे सारा नेगेटिव और राइट पे सारा। तो मुझे बताओ अब अभी का फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट में है। और क्यों? जो भी चीज लेफ्ट में है वो नेगेटिव। तो कनकेव चल रहा है कन्वेक्स? कनकेव मिरर में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, याद रखना। नेगेटिव। अच्छा, इसी तरीके से सिक्स केस में तो पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u is always negative। concave के लिए फोकल लेंथ इज नेगेटिव। u is negative always। नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, मैंने u करा है। मैंने फिर ठीक किया था, मैंने कल करेगा। अच्छा, और इमेज डिस्टेंस इज v। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? v। v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। v क्या हो सकता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। किसके केस में? क्योंकि वो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज कहाँ बनती है? पीछे। अब पीछे बनती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इमेज डिस्टेंस क्या चीज? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट में, और नेगेटिव होगी रियल एंड इन्वर्टेड। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे राइट में? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखोगे तो हमेशा नेगेटिव। इमेज कभी तो लेफ्ट में बनती है, कभी कहाँ बनती है? राइट में। तो जब वो लेफ्ट में बनती है तो नेगेटिव, रियल, इन्वर्टेड। 5 केसेस में। कितने केसेस में? 5 केसेस जो हमने किए उन सब में नेगेटिव आएगी। और एक केस था जब P एंड F के बीच में था तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि वो इधर बनी है। 5 केसेस किए थे कनकेव के, हाँ या ना? तो ये कुछ साइन कन्वेंशन थे। अगर हम इसको इसमें बनाए तो सर वर्चुअल डायरेक्ट में फोकल लेंथ भी तो पॉजिटिव है। नहीं, फोकल तो हमेशा ही उधर ही रहेगा ना सर। सेंटर उधर ही रहेगा ना इस मिरर का। सेंटर उधर रहेगा तो फोकल भी उसका उधर ही रहेगा। तो कर सकते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अच्छा, अगर तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। u क्या होगा? दोबारा बनाने के लिए। अच्छा, v कैन बी नेगेटिव इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फोकल लेंथ कैन बी नेगेटिव फॉर concave mirror and positive in case of convex mirror। तुम सबका लाइफ किसका टेस्ट बोला था मैंने? लाइफ प्रोसेस का, वैसे ही संडे का। अगले संडे तीनों का रहेगा। तू कल लाइफ प्रोसेस का टेस्ट दे रही है, मेरा पेपर है ना क्या?
और जिनका है वो कल दे देंगे लाइव प्रोसेस का टेस्ट 11 सर हमारा तो ऑर्डर ड्रॉप तक दे दो ठीक है ये पड़ेगी जहाँ तक आ रहे हैं कहाँ तक आ रहे हैं स्टेज चलो एक बार पहले से नोट कर लिया सबने डायग्राम ऑफ कितने मार्क्स का आता है इसको यूज कैसे करें हाँ डायग्राम ऑफ लीफ कितने मार्क्स का आता कौन सा कुछ भी नहीं आता है तो सर उसमें जो टिश्यू होते हैं वो सब ठीक है तो एग्जांपल्स तुम घर में करोगे तो अभी मैं करा रहा हूँ तुम्हें बैग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ठीक है एग्जांपल्स तो सॉल्यूशन होता ही है वो घर पे जाके ट्राई करेंगे जरूर पक्का तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर है तो बहुत अच्छा बात है कन्वेक्स मिरर क्या होता है एग्जिट यानी बाहर की साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होगी और अंदर की साइड पॉजिटिव राइट अच्छा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी इसकी राइट साइड पे अच्छा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस होगी 32 का हाफ कितना हुआ 16 और पॉजिटिव ही रहेगी अगर कंकेव होता तो -16 होती तो क्या होती क्योंकि वो राइट साइड पे होता है एंगल है समझ आया ये क्वेश्चन एंड आंसर ठीक है अच्छा एक और फार्मूला है मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखें टॉपिक मिरर का नाम ना दिया ऐसा नहीं होगा दे रखा होता है ठीक है उसमें नेचर दे रखा होगा कुछ तो दे रखा होगा स्फेरिकल मिरर दे रखा होगा बस तो तुम हाफ कर दो निकालना होता है कौन से वाले क्वेश्चन में बोलो अभी देखते हैं वो क्वेश्चन में कुछ और गिवन होगा आगे पीछे उससे पता चलेगा अच्छा देखिए मिरर क्या है मिरर फार्मूला के अलावा मैग्निफिकेशन में बात याद रखें तुमने देखा कैमरे पे लिखा होता है 1x 2x 3x कितना मैग्नीफाइड चाहिए तो वो मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितना बड़ी है बनाओ इसे चिन्ह और डिस्टेंसेस अबव आर टेकन पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव और डिस्टेंसेस टू द डिस्टेंसेस अंडर द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव ये भी पॉइंट ऐड करो मैग्निफिकेशन के साथ अगर ऊपर कोई चीज h जैसे ऑब्जेक्ट है वो ऊपर पॉजिटिव और अगर उसकी इमेज नीचे है तो इमेज की हाइट नेगेटिव लेंगे क्या लेंगे नेगेटिव ठीक है ये नोट करो मैग्निफिकेशन और ये वाला साइन कन्वेंशन distances above the principal axis positive distances below the principal axis negative distances to the left negative distances to the right positive ठीक है नोट कर लिया ये बनाइए पॉजिटिव नाम ये लिखा है distances to the above principal axis below principal axis ये लिखो फिर तुम ये ऐसे ही बना के आ जाओगे पेपर में और सोचो ये सर बोला था पॉजिटिव अभी नहीं याद आ रहा distances above principal axis positive distances below principal axis negative ठीक है तो कह रहे हैं concave mirror produces 3 times enlarged real image minus v by of an object placed at 10 cm in front of it ठीक है मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है इसको भी याद रखें -v by मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है -v by इसे भी याद करें मैग्निफिकेशन के दो फार्मूला हुए एक h डैश बाय h
और एक माइनस वी बाई यू। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? मिटा दो ये सारा। Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front. तो कह रहा है concave mirror, तो focal length positive negative? Positive. नेगेटिव। concave के लिए नेगेटिव, ठीक है? produces 3 times magnified image। अगर मैग्नीफाइड 3 टाइम है तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 3, ठीक है? of a real image of an object placed in front of it at 10 cm। एक चीज ये सोचो, मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन सोचो। मैग्निफिकेशन इज h dash by h, ठीक है? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधी होती है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा? है ना? अच्छा, इमेज कभी-कभी उल्टी भी बनती है। कब? रियल के केस में, वर्चुअल के केस में? रियल के केस में h डैश नेगेटिव होगा और वर्चुअल के केस में h डैश क्या होगा? Positive. ठीक है? तो मैग्निफिकेशन दो चीजें हो गई। मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी रियल के केस में, किसके केस में? और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी कब? वर्चुअल के केस में। ये बात याद रही? तो ये तुम्हें देगा नहीं, कंफ्यूज करेगा। ये साइन कन्वेंशन अभी नोट करो, ये वाला पूरा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है तो मैग्निफिकेशन 3 है या -3 है? देखो क्या लिखा है इसमें? रियल। क्या लिखा है? रियल। तो ये तुम्हें बोलेगा कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, रियल इमेज बनी है, तो उसके आगे माइनस तो तुम्हें खुद लगाना होगा। यही चीजों पे अटक जाते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज -3। वो नोट किया सारा? हो गए? इससे आगे वाले क्वेश्चन करो, इससे पहले के जो भी टेक्स्ट है और डायरेक्ट से इसके स्टार्टिंग है। नहीं, तो एक बार डायरेक्ट से इसको खोल के कुछ करेंगे। हाँ, अब मैग्निफिकेशन हो गई -3। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये क्या u या v? ऑब्जेक्ट क्या होता है, u या v? u। 10 या -10? -10. ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा आगे लगाते हैं u -10। वेयर इज इमेज लोकेटेड? इमेज ढूंढना है, h निकालो, h डैश या v या u? कहां पे लोकेटेड है वो पूछ रहा है, कहां पे लोकेटेड है, तो v पूछ रहा है, v निकालो। ठीक है? मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला इज m is equal to -v by u। -3 is equal to -v by u कितना है? माइनस, तो एक माइनस माइनस कट गया और v आ गया -3 सेंट, सॉरी -30 सेंट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ले लेते तो ये आंसर स्टार्टिंग में ही गलत हो जाता। ठीक है? समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, डायरेक्ट तो नहीं लगाओगे, ये भी सोचोगे रियल है या वर्चुअल है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन हमें लगाने हैं क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो कन्वेंशन हमने बनाया है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो वो हमें खुद ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है? और जो फाइनल आंसर आएगा, अब बच्चे सोचते हैं ये तो रियल इमेज है तो ये तो माइनस होनी चाहिए, तो मैं v को भी माइनस डाल देता हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। एक और गड़बड़ जो बच्चे करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि इमेज तो नेगेटिव आने वाली है ना, उन्हें पता है रियल है, रियल में तो v नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ, वो गलत होता है। तुम्हें आंसर फाइनल कुछ भी नहीं सोच के निकालना है, v खुद ही माइनस आएगा। ठीक है? v खुद ही माइनस आएगा, वो खुद ही रियल को प्रूव कर देगा। शक्लों से पता लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही चीजें, पर 2 मिनट दो, एक और बार करते हैं एक क्वेश्चन और फिर समझ आएगा। थोड़ा सा मुझे जल्दी चलना पड़ रहा है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे एग्जाम है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो आराम से होगा ये चैप्टर। ठीक है? तो एक और करते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से सोचते हैं। अनीता भी डरना मत, क्वेश्चन दोबारा होंगे फिर कब करेंगे। ठीक है? लाइट दूसरी बार में अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पीछे से देखो कुछ चीजें, चलो मैं पहले तुम्हें लिखवा देता हूँ क्या क्या तुम्हें याद करना है। ठीक है? वो तुम याद कर लोगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें याद करना है
यू पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव Always तुम लिख चुके हो negative. मुझे पता है दोबारा लिखोगे ऑलवेज वी पॉजिटिव नेगेटिव या कब पॉजिटिव कब नेगेटिव Negative in the case of real and inverted and नेगेटिव इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड और पॉजिटिव इन द केस ऑफ virtual limit and direct. अच्छा एफ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव Positive, negative in concave mirror and positive in convex mirror. यस नेगेटिव इन कनकेव एंड पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स Convex. ये चीजें याद करनी है वेरी इंपॉर्टेंट इसके बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव वेरी गुड Positive. ऑलवेज पॉजिटिव एच डैश पॉजिटिव नेगेटिव या केसेस और एच डैश पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इरेक्ट यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नेगेटिव माने प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मैग्निफिकेशन when positive when negative Positive in the case of virtual and direct and negative in real and positive in virtual and direct and negative in real and virtual मैग्निफिकेशन के वैल्यू भी देखते हैं वैल्यू माने मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 वैल्यू ओनली नॉट इंक्लूडिंग द साइन मैग्निफिकेशन का साइन कुछ अलग बताता है और नंबर कुछ और बताता है अगर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज तो क्या होगा और 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड अच्छा अगर सपोज मैं बोलूं मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब देखो एक बार पहले से नोट कर लो ये सारा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसे 10 बार लिख के लर्न कर लेना ये पूरा तभी क्वेश्चन होंगे नहीं तो नहीं होंगे ये भी मैग्निफिकेशन का सारा लिखिए सारे ग्रेटर देन और लोअर देन लिखिए लिखिए तो सेम साइज इक्वल टू 1 तो सेम साइज अच्छा तो देखो अगर बोलो मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज -0.3 तो तुम मुझे बताओ इज दिस एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड diminished. अच्छा -1.5 एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड Enlarged. क्योंकि तुम साइन को अलग देख रहे हो और वैल्यू को अलग है ना वैसे तो Yes. ओवरऑल ये 1 से छोटा है पर साइन को अलग देख रहे हैं और वैल्यू को साइन बता रहा है कि वो रियल है क्या है रियल और इनवर्ट और 1.5 बता रहा है 1 से बड़ा है तो वो Enlarged. ठीक है समझ में आएगा हाँ Yes, sir. जीरो नहीं यूज मैग्निफिकेशन का मतलब कहीं तो होगा कुछ तो होगा चाहे वो फोकस पे बनेगा या इंटेंसिटी पे बनेगा अच्छा तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा अब ये टेबल जो है ना इसको यूज करना क्वेश्चन करने के लिए ठीक है तो पहले तुम दिमाग में लगाना कि क्या क्या गिवन है उसको कैसे यूज करेंगे फिर हम करेंगे ये करते हैं 15 क्वेश्चन
हाँ अभी का हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज क्या होता है? डिस्टेंस u v या h h डैश। साइज, साइज माने हाइट, साइज माने h गिवन है कितना? 7 इस प्लेस 27 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है मिरर से आगे, तो u या v? u कितना? -27 से, है ना? समझ में आया बात? फोकल लेंथ 18 या -18? क्योंकि कंकेव है तो खुद ही माइनस लगाया सोच के। अगर यहाँ पे 18 कर दिया 0 नंबर, क्योंकि आगे सभी गलत है। अगर तुमने यहाँ पे 80 को 18 लिख दिया और ये नहीं सोचा कि साइन कन्वेंशन क्या है, तो नंबर वही कर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द मिरर बी प्लेस्ड सो दैट, अच्छा अगर मैं बोलूं कि इमेज में शीशे को मतलब एक शीशा रखा हुआ है, इससे ऑब्जेक्ट रखी हुई है 27 सेंटीमीटर, कितने पे? वगैरह हमने एक प्लेन लिया, एक पेपर लिया, वगैरह इस प्लेन का और पेपर को मैं कहाँ रखूं कि मुझे इमेज मिल जाए? तो इजंट इट आस्किंग, उल्टे तरीके से बस ये पूछ रहा है कि कहाँ पे इमेज बनेगी वहीं पे पेपर रखूं, क्या पूछ रहा है? वगैरह एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड सो दैट एक शार्प इमेज आ जाए, उस पे क्या आ जाए? तो इन अदर वर्ड वो पूछ रहा है कि मैं पेपर को वो उसका v क्या है, यही पूछ रहा है ना? इमेज कहाँ बनी मैं वही कागज रखूं, यही पूछ रहा है। तो वी नीड टू फाइंड v। तो अब तुम खुद अप्लाई करो, तुम ये यूज कर सकते हो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, ये यूज कर सकते हो। कितना है? माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए। आगे काम करो नेचर एंड साइंस, सर इसमें मैग्नीफिकेशन मैग्निफिकेशन नेचर एंड साइंस लिखी नहीं है, पर उस साइज और नेचर तो उससे मिलेगा। Sir, what would be the unit of V? सेंटीमीटर। Okay. Sir, it is coming out to be -54. रियल इन्वर्टेड और एग्जाम 1/v, v निकालना है या 1/u? u कितना था? 27 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/v is equal to -1/18 plus 1/, तो LCM क्या आया? 54। Yes, sir. आया -3 plus 2, +2. तो ये आया -1/, 54. और v came out to be -54। बोलो कहाँ से समझ आगे समझ? यस अच्छा उसके बाद पूरा नेचर एंड साइज बताओ, तो उसको बताने के लिए मैग्निफिकेशन सबसे बेटर रहेगा। रियल इन्वर्टेड -v/u, मैग्निफिकेशन इज -54 और u कितना है? -20। तो मैग्निफिकेशन कितना? -2। ठीक है, तो माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड और 2 का मतलब जैसे मैग्निफिकेशन है ना, अभी हाइट में निकालनी है, हाइट भी निकाल दी, नेचर निकाल दिया हमने, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज। कैसे पता चला? माइनस से पता चला रियल इन्वर्टेड,
और 2 से पता चला enlarge। नहीं, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, ठीक है। अब हमें साइज भी बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, और h डैश हमें निकालना है, और हमें पता है मैग्निफिकेशन -2। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं? अपने से ज्यादा सोच लेते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा स्मार्ट हूँ। रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है तो इन्वर्टेड होने वाली है, तो h डैश को खुद ही सोचते हैं नेगेटिव ही डाल दूंगा। h डैश क्या है? नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे तो चलो ये नहीं बन रहा केस, पर कुछ ऐसा करते हैं कि अपने आप से सोच लेते हैं कि ये होने वाला है, तो वो खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव डाल के चल पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं करना, हमें एंड में खुद ही h डैश आ जाएगी नेगेटिव आनी होगी। तो मैग्निफिकेशन -2 इज इक्वल टू h डैश बाय, इसे खुद ही -x नहीं डाल दोगे कि वो नेगेटिव होने वाली है, वो खुद ही आएगी। आंसर सॉल्व करने का खुद आएगा। तो h डैश इज इक्वल टू 7 -2, तो h डैश का आउट भी -4। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब दोबारा होगा क्लास में, ये बस जल्दी जल्दी है, ठीक है। तो इससे करेंगे नहीं, जब दोबारा होगा तो और समझ आएगा, ठीक है। बड़े -14 सेंटीमीटर हो पाएगा क्वेश्चन ये? Yes, like that. The size of the image is 14 सेंटीमीटर लिखेंगे माइनस 14 सेंटीमीटर, और फिर आगे रियल नंबर। पर h डैश लिखिएगा पूरा -14, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करना है या घर जाना है? घर जाना है। क्वेश्चन खाना है। क्वेश्चन कौन कह रहा था? तो तुम बैठ जाओ, इसके पेपर है, बाकी जाओ। चलिए क्वेश्चन हम कर लो। करो एक क्वेश्चन कर लो। 14 12 हो जाएगा? 12 करो, चलो 12 लास्ट करके चलो। साइन कन्वेंशन दिमाग में रखते हुए राइट 10 सेंटीमीटर क्या लग रहा है? यू -10 है ना। यू और एफ है, बी निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, बता दो बात। क्वेश्चन पर तो लाइट में An object is placed at 10 centimeter in front of a convex mirror. Convex mirror, focal length positive, negative? Positive. V निकालना है ना इसमें? हाँ V निकाल। कर ले तो भी कर, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूले से 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ऐसे रफ में करके सॉल्व। तो 1/u plus 1/v is equal to 1/v plus 1/u is equal to 1. So 1/u is -10 plus 1/v is equal to 1/v is equal to 1/v. LCM आ गया 30, ये हो गया 2 plus That would be 6 centimeter. 5/30, तो V आ गया 6। पॉजिटिव आया नेगेटिव? तो Positive. वैसे B से भी पता चल रहा है कि ये वर्चुअल इमेज क्या है, बाकी मैग्निफिकेशन ये तो हाइट है ना, नहीं। मतलब वो डिस्टेंस। V, हाँ तो V भी पता चलता है ना, V का भी माइनस नेचर का कैसे पता चलेगा? एक V के अंदर से साइन में चला क्योंकि वर्चुअल बनेगा। M is equal to -v by u, -v कितना है 6, u कितना है -10। अभी कर दो, आज नहीं देता मैं बाद में। मैग्नीशियम 0.6 They are highly diminished. रख लो ने संभाल के बेंजिबल। तो हाईली डेमिनेशन नहीं होगा, हाईली से ब्रेकिंग केस में बोलते हैं। हाँ पॉइंट में इजी नहीं है, पॉइंट इक्वल टू करना है 10 की पावर। अच्छा
तो मैग्निफिकेशन 0.6, तो इट इज वर्चुअल क्योंकि पॉजिटिव है, यस इरेक्ट भी क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 0.6 1 से छोटी है तो Diminish. ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। सर वो जो टेबल और के मिरर वाली है केसेस की वो भेजनी है ना कौन सी? सर जो आपने टेबल बनवाई है बियॉन्ड सी एंड एट हाँ वो होमवर्क भी भेजना है, ठीक है। बाकी इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके बाय सर हैव अ नाइस तो ऐसे इसमें एमसीक्यू कर रहा था नेचर के लिए नेचर